हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू मैत्री जोन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, जो हमें करवाना चाहिए हमारे न्यूबॉर्न बेबीज़ को। और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बॉटल फीड नहीं करवाना है, पाउडर फीडिंग नहीं करवाना है। तो ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको लैचिंग कैसे करवाना चाहिए, उसके बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। और ये मेरा पूरा अपना एक्सपीरियंस है। मेरी बेबी अब 2 मंथ कंप्लीट होने वाला है। तो ये 2 महीने में मैंने क्या क्या सीखा, अपना एक्सपीरियंस क्या क्या मैंने जाना है, उसके बारे में ये पूरा वीडियो रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने प्रेग्नेंट दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, आप अच्छे हैं। तो जल्दी ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अगर बात करूं, तो सबसे पहले जब बेबी बॉर्न होता है ना, तो उसका उतनी भूख नहीं है रहती है। तो वो थोड़ा थोड़ा खाएगा, 2-2 घंटे में खाएगा, आधा से। और तब ना, मतलब जब हम बात करें ना ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, तो अगर बेबी बॉर्न हुआ है तो वो फर्स्ट डे तो सिर्फ बूंद बूंद ही जितना आएगा। यानी जो मटर के दाने होता है ना, मटर का दाना जितना बेबी का पेट रहता है, भले बेबी इतना बड़ा दिखेगा लेकिन उसका पेट तो सिर्फ मटर के दाने के जितना होता है। और ऑलरेडी भगवान ने उसको पेट में फीड दिया रहता है, तो उसको इतना ज़रूरत नहीं रहता। और तब सिर्फ बूंद बूंद जितना ही आपको फीडिंग मिल्क प्रोड्यूस होगा। तो उसमें घबराना नहीं है कि आपको कम मिल्क आ रहा है, ये वो, ऐसा नहीं घबराना है। और पहले दिन तो पीला कलर का मिल्क आएगा, वो भी 1-2 बूंद ही आएगा, ज़्यादा नहीं आता है। दूसरे दिन सेम ही 2-3 बूंद आएंगे, तीसरे दिन कंटिन्यू ऐसा ही रहता है। और जब बेबी एकदम न्यू होता है और मम्मी भी एकदम न्यू होती है, उनको पता नहीं रहता कि कैसे फीडिंग करवाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो 2-3 पोस्चर आपको सीखने हैं। एक तो नॉर्मल हम सीटिंग पोजीशन में बैठेंगे और बेबी को लैच करेंगे, एक पिलो ले लेंगे, उसके ऊपर बेबी को रखेंगे और लैचिंग करवाएंगे। दूसरा फुटबॉल पोजीशन होता है, तो फुटबॉल में बेबी का फेस यहाँ पर रहता है, बैक साइड उसके पैर रहेंगे, और उस तरह से उसको फीडिंग करवाना है। क्योंकि बेबी तब बहुत छोटा होता है ना, 3 किलो से अंदर होता है, 2.5 से 3, 3.5 किलो, 3.25 4 किलो तक होता है बेबी। तो इतना छोटा बेबी है, तो वो समझो ना, इतने हाथ जितना ही होगा, वो छोटा सा होता है। तो तब हमें फीडिंग करवाने में तकलीफ़ होती है, क्योंकि बहुत छोटा बेबी होता है। और अभी तो क्या, बेबी बड़ा हो गया है 2 महीने का, तो वो अच्छे से लैचिंग कर लेता है, क्योंकि वो अभी ट्रेन हो गया है। और कुछ भी चीज़ ना सीखने के लिए थोड़ा समय चाहिए रहता है, 7 दिन, 21 दिन। तो इतने में तो बेबी ट्रेन हो जाता है, मम्मी भी ट्रेन हो जाती है कि कैसे करवाना है, ठीक है। तो पहले 3 दिन तो ब्रेस्ट में से मिल्क एक दो 3-4 बूंद ही आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। और अगर आपकी निपल्स क्रैक्ड है ना, तो उस साइड से बेबी बिल्कुल भी फीडिंग नहीं लेगा। हमारी बेटी ऐसे ही करती थी, वो सिर्फ एक ही बाजू से मिल्क लेती थी, और दूसरी बाजू मेरा निपल इंटरवर्ट था, अंदर की साइड मुड़ा हुआ था, और उसमें क्रैक्स आ गई थी, तो वो नहीं फीड कर रही थी। तो उसके लिए मेरी मम्मी ने क्या किया, गरम गरम पानी कर दिया और उससे मुझे बाथिंग करवा दी पूरा 3rd डे पे। और उसके बाद जो गरम गरम पानी करा था, उसको कपड़ा उसमें डाल दिया और पूरा वो गीला कपड़ा ब्रेस्ट के ऊपर रख दिया। ब्रेस्ट के ऊपर रखने से वो जो नर्व्स होती है ना मिल्क की, मिल्क प्रोड्यूस करने वाले जो गट्स होते हैं, उस मतलब ब्रेस्ट के अंदर वो गट्स होते हैं, उसके बाद वो नर्व्स होती हैं, वो नर्व्स से फिर मिल्क बाहर आ जाए, ठीक है। तो वो पूरी ढीली हो गई, और वहाँ पे जो मिल्क बनना शुरू हुआ था, जो जम रखा था, जमा हो रखा था ना, तो वो पूरा धीरे से निकलने लगा। लेकिन मेरी जो निप्पल थी ना, जो निप्पल होती है, वो इंट्रोवर्ट थी, यानी अंदर की साइड सिकुड़ी हुई थी, ऐसे बाहर की साइड नहीं थी, अंदर की साइड सिकुड़ी हुई थी ना। तो वो उस वजह से बेबी लैच नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो निप्पल होती है वो इतनी भी बाहर नहीं थी। जनरली इतनी हो जाती है डिलीवरी के बाद, लेकिन वो इतनी नहीं थी। तो मम्मी ने क्या किया था, जो घी होता है, तो घी को गरम कर दिया था और निप्पल के ऊपर उसको मसल दिया था, और उससे
उसके बाद मम्मी ने खुद से मसाज करके, पूरा ब्रेस्ट मसाज करके वो मिल्क बाहर निकाल दिया, जिससे वो मिल्क के गट्स होते हैं ना, डॉट डॉट जैसे, जिससे धार निकलेगी बाहर, वो पूरी बाहर निकल जाती है। और वो डॉट निकल जाते हैं तो वो मिल्क इजीली बाहर आ जाता है। अगर आप वो नहीं करेंगे ना तो ब्रेस्ट पूरे टाइट हो जाएंगे, और टाइट होने के बाद वो बगल तक आ जाते हैं, और बगल में आ जाए और अगर आप उसका टेक केयर ना करेंगे ना तो उसके बाद उसकी गांठें बन जाती हैं, और वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो अपने ब्रेस्ट का पूरा अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद ये 3 दिन के बाद तीसरे दिन ये पूरा ब्रेस्ट एकदम टाइट होता है, और तभी आपको वो मालिश करवाना है। अगर डॉक्टर मना करते हैं ना कि मालिश वाला मत रखवाओ, मालिश वाली मत रखाओ, या बेबी के लिए मालिश वाली मत रखाओ, तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। हमें नहीं पता, हम न्यू मदर्स हैं, हमें नहीं पता कि उसको कैसे नहलाना है, कैसे क्या करना है। उसको अगर नाक में थोड़ा पानी चला जाए, मुंह में पानी चला जाए, कानों में चला जाए, वो अपने बच्चे के लिए बहुत डेंजर हो सकता है। और जो मालिश वाली आंटी होती हैं वो एक्सपीरियंस वाली होती हैं, उन्होंने 10 15 20 बच्चों को नहला चुके होते हैं, तभी वो अपने बच्चों को नहलाती है, अच्छे से नहलाती है। तो मैं तो बोलूँगी 8 9 महीने तक अपने मालिश वाली बंधा के रखो, और अपने खुद के लिए भी एक मालिश वाली बंधाओ, जिससे आपके बॉडी में स्ट्रेंथ आएगा, और आपके जो ब्रेस्ट की प्रॉब्लम होती है ना, फीडिंग लेचिंग की प्रॉब्लम होती है, वो आपकी सॉल्व हो सकती है उनकी वजह से, कि उनको एक्सपीरियंस रहता है। डॉक्टर को सिर्फ पढ़ाई का एक्सपीरियंस रहता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनको नहीं रहता। वो जेंट्स डॉक्टर को तो बिल्कुल नहीं रहता, ठीक है। और लेडीज़ डॉक्टर भी है, मैरिड है, चाइल्ड हो चुका है, तभी आपको वो अच्छा गाइडेंस करेगी, नहीं तो वो भी ऐसे ही बोलेगी, ठीक है, पढ़ाया ज्ञान देगी। उसके बाद तीसरे दिन पूरा ब्रेस्ट पूरा फूल जाता है, टाइट हो जाता है, और पेन इतना होता है अनबियरेबल, कि फिर तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो चूल में से उल में गिर गए, चूल्हे में से खाई में गिर गए, कुएं में से खाई में गिर गए। ऐसे अभी तो मैंने डिलीवरी का पेन सहन किया था, अभी ये ब्रेस्ट का नया पेन कैसे स्टार्ट हो गया, अभी तो मेरी लाइफ झंड हो गई। इससे डिप्रेशन आता है। तो इस वजह से ना जित मालिश वाली आप लगाएंगे तो एक्सपीरियंस रहता है, या आपकी मम्मी हैं, आपकी सासू माँ हैं, आपके रिलेटिव हैं जो जिन्होंने बेबी डिलीवर किया है, उनके ये डेज कैसे थे, उनसे आप गाइडेंस लीजिए, जिससे आपको भी प्रिपरेशन कर सकते हैं आप इस, ठीक है। उसके बाद थर्ड डे ऐसा रहता है, फिर मम्मी ने वो कर दिया। उसके बाद कंटिन्यूअस, मतलब जैसे बेबी को भूख लगी है और निपल में से मिल्क अपने आप ही गिरना चालू हो जाता है, इतना गिरता है ना कि पूरी टाइल्स गीली हो जाती हैं। तो ये तीसरे दिन टाइट होते हैं ब्रेस्ट, अगर नहीं करेंगे तो आपको फिर कट लगवाना पड़ेगा। अगर बगल तक घुस गया तो फिर आपको डॉक्टर बोलेंगे कट लगा के निकालो, या फिर निपल क्रैक है तो बोलेंगे ये क्रीम है उससे वो लगा दो। लेकिन वो सब बहुत डेंजर होता है बेबी की हेल्थ के लिए, क्योंकि वो सारे क्रीम मेडिकली केमिकल से ही बने होते हैं। तो जिससे अच्छा है कि आप मालिश वाली को 400 500 रुपये दे दो और उनसे अच्छे से आपका ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि डॉक्टर लोग तो आपको काट कुट करके ही आपको खलास कर देंगे, ठीक है। आपकी उम्र से 70 साल होने वाली होगी तो आपको इतना ऑपरेशन करवा करवा के आपको 50 साल करवा देंगे आपकी उम्र को। तो ये मैं मस्ती में नहीं बोल रही हूँ, ये फैक्ट है। नेचुरल जितना रहेगा उतना अच्छा रहेगा, और अपनी मम्मियों को, अपनी मदर इन लॉ को एक्सपीरियंस रहता है, तो इस वजह से उनका बात मानना चाहिए, डॉक्टर का बात नहीं मानोगे तब भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद जब 7वां 8वां 9वां दिन होता है ना, तो इतना ब्रेस्ट में से मिल्क देता है, बेबी का पेट होता है मटर के दाने जितना, और धीमे धीमे बढ़ता रहता है, और अपना मिल्क तो इतना प्रोड्यूस होता है कि ऐसा लगता है कि टाइल्स पूरी गीली हो जाएगी, पूरा बेड भी गीला हो जाएगा। मेरी तो पूरी ये नाइटी मैंने पहना है, गाउन पहना है, वो पूरा लीकेज, पूरा ऐसा गिरा गिला हो जाता था, वो पूरा मिल्क नीचे गिरता था। और कभी कभी तो इतना मिल्क आ जाता था कि खुद से हम उसको निकाल निकाल के बेबी से ऊपर से ऐसे घुमा के फिर वो मैं फेंक देती थी, बेबी को भूख बढ़े ऐसा बोल के
ऐसा बोलती थी कि मेरी बेबी को भूख बढ़े और वो पी जाए ये मेरा दूध, ऐसा बोल के मैं फिर उतार के फेंक देती थी। फिर धीरे धीरे उसकी भी भूख बढ़ गई थी और ऐसे हमारा ये डे कंप्लीट हुआ। फिर जब नेक्स्ट वीक आता है तब बेबी की भी भूख बढ़ती है, लेकिन वो डिस्चार्ज होना चालू रहता है, क्योंकि माइंड को जब भी हम लेचिंग करवाएं ना, तो एक लेडीज़ में क्या होता है, एक ब्रेस्ट बड़ा होता है, एक छोटा होता है। तो जब भी हम ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो बड़े साइज से कराएंगे या फिर राइट साइड से करेंगे। ज़्यादातर राइट साइड का ही ब्रेस्ट ज़्यादा बड़ा होता है, तो बेबी को वैसे फीडिंग करवाएंगे तो उतना ही ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगा। अगर फीडिंग नहीं करवाएंगे तो मिल्क, माइंड को जो हार्मोन सिक्रेशन होता है हमारे माइंड में, यानी फीलिंग्स बोल सकते हैं, हमारा बेबी के साथ एक कनेक्शन है 9th मंथ का। वो भी जानता है कि मम्मी क्या है। तो ऐसे हमारा वेट दिन कटते जाते हैं और हम पूरा मतलब ये होता है कि ये तो एक मुसीबत से छुटकारा पाया, डिलीवरी तो हो गई, उसके बाद ये नई मुसीबत आ गई, ब्रेस्ट में से मिल्क जा ही रहा, जा ही रहा। और मैं तो 15वें दिन तो इतना वो हो गया मेरे को कि इतना मिल्क वेस्ट हो रहा है बेबी को, मतलब बेबी का पेट भर भी रहा होगा कि नहीं होगा, लेकिन बेबी का पेट भरता है, टेंशन नहीं लेना है आपको। हर एवरी 2 आवर्स में 2-2 घंटे में बेबी को जगाना है, फीड करवाना है, बर्पिंग करवाना है, उसके बाद ही उसको सुलाना है। नहीं बर्पिंग नहीं करेंगे, अगर हम सोते सोते दूध पी लेंगे, ठीक है, और खड़े नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ज़्यादातर हमको वो नाक में घुस जाता है, तो वो बेबी को भी तकलीफ़ करता है। तो वैसा हमको करना नहीं है। हमको बेबी को फीड करवाने के बाद 15 मिनट, कम से कम 10 मिनट तो बर्पिंग करवाना है। बर्पिंग ना होए होए उठकर आए या ना आए उसका टेंशन नहीं लेना है, लेकिन 10 मिनट उसको खड़ा रखना है अपने कंधे पर, जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बेबी को स्वेडल कर रखा है, तो अगर आपको वो भी जानना है तो मुझे बताना। ये ऐसे ऐसे बॉपिंग करवाना है और उसके बाद ही उसको लेटाना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रहेगा रूटीन। 6 मंथ आपको सिर्फ बेबी के ऊपर ही ध्यान देना है और फालतू चीज़ों में नहीं देना है, ठीक है। ओके, मेरी बेबी हंस रही है, स्माइल दे रही है। तो उसके बाद मैं इतना वो हो गई थी कि कंफ्यूज हो गई थी कि बेबी के लिए मिल्क नहीं बच रहा है, सब ऐसे वेस्ट जा रहा है। मम्मी, मेरा बेबी तो फीडिंग ही नहीं कर रहा है, इतना सारा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उसको पेट में नहीं जा रहा है ना। तो फिर मैंने पागल बन के ब्रेस्ट पम्प ऑनलाइन ख़रीद लिया, जो कुछ भी काम का नहीं है। उसको मैंने हैंड हैंड मैनुअल वाला ब्रेस्ट पंप मंगवाया, लेकिन उससे मैंने जब ब्रेस्ट में से मिल्क निकाला, इतना पेनफुल हुआ मुझे, इतना पेन हुआ ना, ये मत पूछो बात। तो फिर मैंने उसको, और मैंने वो ब्रेस्ट पंप को पैक किया वापस से एक बार यूज़ करने के बाद, और वापस सब रख दिया। ब्रेस्ट पंप आया था, फीडिंग बॉटल आया था और 2 निप्पल आए थे, तो वो मैंने अभी रख दिया है, क्योंकि अब जो 6 मंथ की हो जाएगी तभी मैं उसको निकालूंगी और उसको बॉटल फीड कराऊंगी। और मैं तो, मेरी मम्मी ने तो मुझे ऐसा ही बोला है कि उसको बॉटल फीड मत करवाना, क्योंकि वो निप्पल होती है वो प्लास्टिक की होती है, और प्लास्टिक, अगर हम खुद प्लास्टिक से पियेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो बेबी तो अभी छोटा है, इससे अच्छा तो तुम छोटी सी ग्लास लेके आओ और उससे बेबी को फीडिंग करवाओ, और वैसी आदत वैसी उसको जो हैबिट बनेगी वो अच्छी रहेगी, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट में से मिल्क निकल रहा था, लेकिन जब जैसे जैसे दिन निकलते गए तब वो ब्रेस्ट में से मिल्क कम वेस्ट हुआ और बेबी ने ज़्यादा पीना चालू करा। और फिर वैसे जैसे मंथ निकलते हैं तो बेबी का वेट 1 kg बढ़ता है, 2 kg बढ़ता है, ऐसे उसका वेट बढ़ता है। जैसे मेरी बेबी आई थी 3 किलो 300 ग्राम की आई थी, तो उसके बारे में मैं फुल वीडियो बनाने वाली हूँ। शॉर्ट में बता देती हूँ कि बेबी जब होता है तो उसका वेट जितना होता है उसके बाद 3 दिन में उसका वेट थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, क्योंकि वो अंदर पानी के अंदर समेटा रहता है और पानी की वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है। लेकिन जब वो वर्ल्ड में आता है, दुनिया में आता है, तो वो पानी पूरा कम हो जाता है। इस वजह से उसका 200-300 ग्राम जितना वेट कम हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता है, इतना होता है। फिर रैपिडली उसका जैसे 1 महीना ख़त्म हुआ तो 1 kg और गेन हुआ, 300 की आई थी तो फिर 400-300 की हो गई,
और फिर दूसरा महीना कंप्लीट होने को आया तो वो 5 दिन की हो गई। तो इस तरह से उसका पूरा रूटीन रहा। और ये ब्रेस्ट मिल्क तो जितना वो खा लेती है उतना ही बन जाता है। और उसको बढ़ाने के लिए आपको पपीता खाना है ब्रेकफास्ट में, और बहुत सारा पानी पीना है। 4 लीटर पानी आपको पीना है। और अभी तो ठंडी की सीज़न थी, इतना पानी की प्यास नहीं लगती थी, फिर भी मुझे मेरी मदर इन लॉ ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला था कि आपको पानी पीना ही है, तभी मिल्क बनेगा और बेबी के पेट